हेलो साथियों, मैं भारती सर आप सबों को अपने चैनल एक्शन साइंस सर्किट पर तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज हमने 12th क्लास की केमिस्ट्री का ब्रांच ऑफ हाइड्रोकार्बन का लेक्चर लाए हैं। इसमें हमने आपको कम से कम 8-9 लेक्चर दे चुके हैं और लगभग इस बेसिक केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम शुरू किए हैं, इसमें लगभग 50 वीडियो हम आपको देंगे लेक्चर इसमें, जो सिर्फ हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे। उसके बाद जो आपका चैप्टर है हेलो एरीन एंड हेलो एल्केन, उसको हम शुरू करेंगे। तो चलिए ज़्यादा विलम्ब नहीं करते हुए टॉपिक पर आते हैं। हमने आपको 3 चीज़ पढ़ाए थे। एक का नाम था एल्केन, एक का नाम था एल्कीन, एक का नाम था एल्काइन। आप सबको पता होगा जो एल्केन को ही सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इसमें कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होते हैं। एल्कीन में कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होते हैं और एल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। इतना बात आपको हमने बता दिए थे और इसका शायद फार्मूला भी आपको दिए थे। आणविक सूत्र CnH2n+2 होता है, इसका CnH2n होता है, इसका CnH2n-2 होता है। इतना बात आपको बता दिए। तो और एक बार याद रखिएगा, यही एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये मुख्य रूप से जो आपको है ना, यही हाइड्रोकार्बन है। मुख्य रूप से यही 3 हाइड्रोकार्बन है। इस पर पूरा डीपली डिस्कस हम कर दिए हैं। आज इसी से और 3 हाइड्रोकार्बन हम निकालेंगे और देखिए कैसे निकालते हैं। ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है ब्रांच ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो ब्रांच ऑफ हाइड्रोकार्बन में एल्केन है, एल्कीन है और एल्काइन है। ध्यान दीजिए, तो पहला लिखा हुआ है ब्रांच ऑफ एल्केन। तो पहले हम एल्केन का ब्रांच आपको बताते हैं, उसके बाद इस पर कुछ फॉर्मूला बनाने भी सिखाएंगे और बाकी दोनों को तब हम लोग देखेंगे बारी बारी से। तो ब्रांच ऑफ एल्केन में देखिए, आपसे आप ही बताइए कोई भी चीज़ का ब्रांच कैसे होता है। मान के चलिए, कहने का मतलब यह है, जो यहाँ A देते हैं, यहाँ B देते हैं, यहाँ C देते हैं। मान के चलिए यह मेन रोड हम मानते हैं, मुख्य रोड मानते हैं, और इसी से जब ब्रांच फूट जाते हैं, बहुत सारे रास्ते निकल जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? भाई ब्रांच हो गया। सीधी सी बात है। और ब्रांच हर एक क्षेत्र में होता है। आप स्टेट बैंक देखते होंगे तो उसका सब ब्रांच कई जगह खोल दिया जाता है। तो वही उसी प्रकार यहाँ पर देखिए ब्रांच ऑफ एल्केन है। तो एल्केन के जो ब्रांच होगा, उसी ब्रांच का नाम हम एल्काइल बोलेंगे। शायद समझ गए सब आदमी। एल्केन के ही ब्रांच को हम एल्काइल बोलेंगे। कैसे? ध्यान दीजिए। तो देखिए यहाँ पर एल्केन लिए हैं। एल्केन से एक हाइड्रोजन को हम डिस्प्लेस कर दिए, यानी कि विस्थापित कर दिए। तो एल्केन से जब एक हाइड्रोजन को हम डिस्प्लेस कर दिए, हटा दिए, तो वो बना एल्केन का ब्रांच्ड। क्या बना? एल्केन का ब्रांच्ड। और एल्केन के जो ब्रांच्ड बना, उसी का नाम पड़ा एल्काइल। इस सब बतिया सब आदमी समझ रहे होंगे। हमको पूरे आसान नहीं, विश्वास के साथ साथ बोलते हैं। जो एल्केन का जो ब्रांच्ड है, उसी का नाम क्या है? एल्काइल है। और आपको हम एक बात ध्यान दीजिए, बताए हैं जो एल्केन का जो सामान्य आणविक फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है, बताए हैं। तो जब इसमें से एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किए तो एल्केन का ब्रांच बना, तो का नाम पड़ा एल्काइल। तो आप बताइए बाबू, तो CnH2n+2 है, तो ई जो देख लीजिए, ई जो 2 है ना, ई 2 हाइड्रोजन को ही दिखा रहा है। आप भी ध्यान कर लीजिए। और ये N और N जो है ना, ये कार्बन परमाणु की संख्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो 2 है, ये हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने क्या किए, हमने मतलब क्या किए, जो इसमें से एक हाइड्रोजन बना, तब तो एल्काइल बना था, तो इसमें से भी एक हाइड्रोजन को हम डिस्प्लेस कर दिए। एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किए, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है? CnH2n
+2 है और इससे एक हाइड्रोजन को हम डिस्प्लेस किए हैं, हटा दिए हैं तो CnH2n +1। देखिए बचेगा कि नहीं बचेगा, वही चीज़ को यहाँ लिखें। तो 2 हाइड्रोजन था, उनमें से एक को हटा दिए, ये बना। और दरअसल CnH2n +1 जो फॉर्मूला बना है वह एल्काइल का बना है। बताइए, 10वां में टीचर इसको ऐसे रटा दिए थे, लेकिन आज आपको रटा रहे हैं, आप ध्यान दीजिए फॉर्मूला कैसे आया और ये बना कैसे। तो सीधी सी बात है, यह एल्काइल जो है किसका ब्रांच है, तो एल्केन का ब्रांच। और इसका समान आणविक सूत्र CnH2n +2 होता है। चूंकि इसमें से एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस किए तब इसका ब्रांच बना था एल्काइल, तो लेकिन इसमें से भी एक हाइड्रोजन हटाए तब यह फॉर्मूला आया। बात शायद क्लियर हो गया होगा, समझ अच्छी बात है। उसके बाद ध्यान देते हैं, अब देखिए सब ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर BO जो है इस समझेंगे ब्रांच ऑफ एल्केन। क्या समझेंगे, ब्रांच। इतना बात की बात लिखते हैं, ब्रांच ऑफ एल्केन। तो ब्रांच ऑफ एल्केन में से एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस किए थे तब क्या बना था, एल्काइल। और आपको पता ही है बाबू साहब, जो एल्केन है, एल्केन को ही सैचुरेटेड कहते हैं। और एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। तो चूंकि यह अकड़े खानदान से आया है, तो अकड़ों में जो कार्बन कार्बन के बीच सिंगले बॉन्ड रहेगा। और एल्केन के समान आणविक फॉर्मूला बताए CnH2n +1 बताए। और इसके रूट वर्ड में हम क्या करेंगे, रूट वर्ड में क्या करना है, जो यहाँ पर जो ANE है, AN को हटा करके अंत में YL को जोड़ देंगे। तो रूट वर्ड में क्या करेंगे, ANE हटा करके YL जोड़ देंगे। बात समझ गए। और यहाँ पर देखिए वेयर n बराबर नंबर ऑफ कार्बन एटम है, और n का मान जो लेंगे, चूंकि एल्केन में भी आप जिस तरह से लिए थे उसी प्रकार इसमें, क्योंकि यह एल्केन का ब्रांच है, तो जो एल्केन में जो गुण होगा ना, उस सब एल्काइल में रिप्रेजेंट होगा भाई साहब। तो देख लीजिए n का मान जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और n जो 1 2 3 4 5 हम कुछ भी ले सकते हैं। 1 2 हम बना के दिखाते हैं, बाकी आप सब बनाइएगा। चलिए, इफ़ जब हम n का मान के चलिए 1 लेते हैं, कितना लेते हैं, एक लेंगे। तो n का मान जब 1 लेंगे तो फॉर्मूला यहाँ पर लिखिए CnH2n +1। तो यहाँ पर C1 देंगे, H2 गुना 1 देंगे, +1 देंगे। तो बताइए C1 लिखा जाता है, 2 का 2 1 कितना होगा, CH3 हो गया, CH3 हो गया। तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला खींच दीजिए, देख लीजिए। इसमें अगर 4 देते तो एल्केन बनता, उसी में से एक हाइड्रोजन को हटा दिए, डिस्प्लेस कर दिए, तो यहाँ पे एक बॉन्ड खाली रह गया। और कार्बन कितने हैं, 1 कार्बन है, तो 1 के रूट वर्ड क्या बताए थे, मेथ। तो हो गया मेथ। रूट वर्ड में क्या बोले जोड़ने के लिए, YL, तब बन गया मिथाइल। बात तो सब क्लियर। उसी प्रकार आप और आगे बना सकते हैं। n का मान क्या कीजिए, एक बार दूध दे करके बनाइए। तो दूध दे के बनाएंगे तो यहाँ पर दूध दीजिए, यहाँ भी दूध दीजिए, तो यहाँ दूध देंगे, 2 4 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी हाइड्रोजन 5 हो गया, कार्बन कितने हो गए, 2 हो गए। यह भी बना के दिखा दे, देख लीजिए। तो कार्बन यहाँ पर कितने हैं जी, 2, और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, देख लीजिए आप दिया हुआ है। तो एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5, फिर एक रह गया था। कार्बन कितने हैं, 2, तो 2 मेथ एथ हो गया, एथ। अंतिम में वायल जोड़ेंगे तब बन गया इथाइल। हम कितना बना के दिखाएंगे, तो आप क्या कर लीजिएगा, हम आपको कुछ हॉर्लिक्स वर्क दे देते हैं और इसको आप लोग पूरा करके रखिएगा। कहने का मतलब हॉर्लिक्स वर्क हम आपको देते हैं लगभग 3 to 15 कम से कम आप लोग बना कर रखिएगा। 3 से 15 आप लोग बना लीजिएगा। बात समझ गए। चलिए इतना कर लीजिए, इसको अच्छा समझ के लिए छाप लीजिए, तब आगे हम बताते हैं फुर्ती में। चलिए समझ गए होंगे, इसलिए इसको मिटाते हैं आप। चलिए आप ध्यान देते हैं। चलिए ब्रांच ऑफ, तभी एल्केन पढ़े थे, अब की बार क्या पढ़ेंगे, इसको मिटा लेते हैं और लिखते हैं एल्कीन। क्या लिखते हैं, एल्कीन। एल्कीन दे दिए, क्या दे दिए,
एल्कीन दे दिए। और एल्कीन का जो ब्रांच बनेगा तो इसके ब्रांच का नाम कुछ नहीं, बस थोड़ा सा अंतर करेंगे, इसमें जोड़ेंगे ENYL, एल्केनिल। क्या पढ़ेंगे? एल्केनिल। समझ गए ना? चलिए ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर जो हम देंगे तो क्या लिखेंगे? एल्कीन लिखेंगे। एल्कीन, तो एल्कीन में से एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगे तो यहाँ किसका बनेगा ब्रांच? एल्कीन का ब्रांच बनेगा। किसका ब्रांच बनेगा? एल्कीन का ब्रांच बनेगा। तो अब ध्यान दीजिए, एल्कीन का जो फार्मूला होता है आपको बताए हुए, देख लीजिए कितना होता है, CnH2n होता है। ध्यान से समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पूरा आसान कर देंगे। और यहाँ पर देख लीजिए, जो इसका ब्रांच जो बना तो उसका क्या नाम दिए अपना लोग? ALKENYL, एल्केनिल। तो एल्केनिल बन गया। और चूंकि इसमें से एक हाइड्रोजन को हटाए हैं तो अपना लोग भी क्या करेंगे? इससे एक हाइड्रोजन को हटाएंगे। तो एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो ध्यान दीजिए, CnH2, N तो चलेगा, और चूंकि यहाँ इधर को है नहीं तो अब N कार्बन को दिखाता था, ये तो हाइड्रोजन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक हाइड्रोजन घटा रहे हैं तो इसलिए इसमें से एक हाइड्रोजन को हम घटा देंगे। आप ध्यान दीजिए। तो एल्कीन का जो ब्रांच बना एल्केनिल, उसका समान कितना हुआ? CnH2n-1। बात समझ गए होंगे। अब जिस तरह से इसका एक बनाए थे, इसका बना लीजिए। तो बॉन्ड ऑफ एल्केनिल, और इससे जो ब्रांच बना उसका क्या नाम पड़ा? एल्केनिल। समझ गए ना? और इसमें से क्या किए? यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हटा दीजिएगा, एक हाइड्रोजन को हटाए तब यह बना। बात समझ गए? और इसका जो फॉर्मूला बनेगा CnH2n-1 बने बचेगा। और इसके जो रूट वर्ड में जोड़िएगा प्लस में यहाँ से जोड़िएगा ENYL, ENYL को जोड़िएगा। बात समझ गए? तो इसके रूट वर्ड में क्या जोड़ेंगे? ENYL, वेयर N बराबर नंबर ऑफ कार्बन एटम है। और यहाँ जो अपना लोग चलेंगे तो ध्यान दीजिए, एल्कीन है तो एल्कीन में N का मान 2 से शुरू किए थे, इसीलिए इसके चूँकि इसी का ब्रांच है इसमें 2 देंगे और यहाँ 2 से बना शुरू कीजिएगा तो हो जाएगा 2, 3, 4 ... बात हो क्लियर? आप इस पर भी हम 2-3 बना के दिखाते हैं, फिर आप लोग लिखिएगा, फिर आगे हम आपको बताएंगे। तो बताइए, इफ N बराबर कितना देंगे? 2 देंगे। तो N बराबर 2 देंगे तो क्या है समान फॉर्मूला बताइए? CnH2n-1। बताइए, C है तो C देंगे, N का मान 2 दिए हैं, यहाँ पर H2 गुना यहाँ भी 2 देंगे, -1 देंगे तो कितना हो जाएगा? C2, 2 दूना 4, 1 5 हो जाएगा। बात हो क्लियर? C2H5। इसका स्ट्रक्चर खींचिए। आप एक बात, सॉरी यहाँ एक की गलती हो गई, यहाँ डबल बॉन्ड दे दीजिएगा, क्योंकि एल्कीन ग्रुप में क्या होती है यहाँ पर बता दिए हैं डबल बॉन्ड होता है, तो चूंकि इसी का ब्रांच का है तो इसमें डबल बॉन्ड चलेंगे। तो आप ध्यान दीजिए, आपको जितना पहले दिमाग में आ जाना चाहिए, सर जब एल्कीन है उसी का ब्रांच एल्केनिल है तो इसमें तो डबल बॉन्ड देंगे हम आराम से, पहले डबल बॉन्ड तो देंगे ही देंगे। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 5 है, तो चलिए 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन दे दिए। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, उस यहाँ मिस्टेक हो गया है, 2 दूना 4 है तो 4 में से एक जगह तो यहाँ मतलब 2 दूना 4, 4 में से एक जगह तो 3 ही आना चाहिए था, थोड़ा मिस हो गया तो कोई बात नहीं, एक घटाइएगा नहीं। आप देखिए ना CnH2n-1 है तो 1 जो इसमें से 2 दूना 4 करेंगे तो 4 में से एक चल जाएगा ना, तो 3 ही नहीं बचेगा, तो 2 को तो वहाँ दे दिए। लेकिन अब यहाँ पर देख लीजिए, अब एक बॉन्ड इधर खाई रह गया ना, तो यही जो ब्रांच बना इसका नाम जो है, इसका यही सी का नाम कौन सी हुआ? एल्कीन सदस्य का यह कौन सी हो गया? यौगिक हो गया। तो इसका नाम लिखेंगे तो 1 कार्बन है और 2 कार्बन है तो मेथ एथ, तो यह हो जाएगा एथ। अंतिम में रूट वर्ड में क्या जोड़ेंगे? ENYL, तो ENYL तो क्या हो जाएगा? इथिनील। क्या हो जाएगा? इथिनील। बात हो क्लियर?
चलिए उसी प्रकार अगर आप यहाँ पर रखना चाहते हैं तो 3 रख के बनाइए। 3 रख के बनाएंगे तो यहाँ क्या दीजिएगा, यहाँ 3 दीजिएगा, यहाँ पर 3 दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 3। तो 3 दूना 6, 6 में से 1 जाएगा तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर 5 बच जाएगा। बनाइए उसी प्रकार से। देखिए कार्बन 3 है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन में से किन्हीं 2 कार्बन के बीच में ही डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो मान चलिए हम यहीं पर डबल बॉन्ड दे दिए, कोई दिक्कत। 5 है, इधर से 2 दे देते हैं हाइड्रोजन और बीच में 1 देते हैं। तो मान के चलिए 2 1 3 हो गया, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन हम दे देते हैं तो हो गया, समझ गए ना। 1 हाइड्रोजन को मान के चलिए हम यहीं दे देते हैं, 2 2 4 हो गए, और जो है 1 यहाँ पर दे दी। 1 है रह गया ना, आप सबका बॉन्ड पुरा लीजिए, पुर जाएगा। 2 2 4 पुर गया, 1 2 2 4 पुर गया। ओ यहाँ पर सॉरी 1 नहीं होगा, 2 3 4 5 पुर रहे हैं, ओ यही गलती हो गया। 3 कितना होगा, 3 दूना 6 हो जाएगा ना। 3 दूना 6, 3 दिए थे ना, तो 3 दूना 6 होगा, 6 में से एक जगह तो 5 ठीक ही तो है यहाँ पे, ठीक है। और 1 2 3 हो गए, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 और 4, और 1 बॉन्ड यहाँ पर दे दीजिए। 1 2 डबल बॉन्ड दे दिए यहाँ पे, तो 2 1 3 हो गया, 3 1 4 5 तो सही तो है, और 2 3 4। हाँ 1 हाइड्रोजन यहाँ पर दे दीजिए। तो देखिए तो 1 2 और 3, 1 बॉन्ड जैसे खाई रह जाएगा, मान चलिए इधर खाई रह गया 1 ठो बॉन्ड, बात समझ गए ना। तो एवं प्रकार इसका नाम लिखिए, तो मेथ एथ प्रोप, तो मेथ एथ प्रोप तो हो जाएगा PROP ENYL, तो प्रोपिनिल, बात समझ गए ना। तो एवं इसी प्रकार से आप लोग कम से कम क्या कीजिएगा, देखिए सब बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, बात समझ गए ना। इसमें भी आपको हम एज लो दे देते हैं, लगभग आप क्या कीजिएगा 4 से 15 तक बना लीजिएगा, बात समझ गए ना। इतना करने के बाद फिर आगे बताते हैं। इस सब आदमी लिखिए, सब आदमी इसको। चलिए कर लिए होंगे, आप ध्यान दीजिए। तो ब्रांच ऑफ यहाँ पर एल्कीन था, तब की बार क्या देंगे, एल्काइन देंगे। क्या देंगे, एल्काइन। यहाँ पर लिखेंगे ALKYNA, एल्काइन देंगे। और अब की बार जो है यहाँ पर क्या देंगे, ALKYNE, एल्काइन दे दिए, बात समझ गए। और यह जो बनेगा ये किसका ब्रांच बनेगा, इसको मिटा लेते हैं। चलिए तो सवाल में लिखिए थे इसको। चलिए कर लिए, चल ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर जो करेंगे फार्मूला क्या है देखिए उसका। तो फार्मूला यहाँ पर लिखेंगे CnH2n-2। चल तो यहाँ पर जो है इसको मिटा देंगे और यहाँ पर लिखेंगे एल्क NYL जोड़िएगा। इसमें क्या जोड़िएगा, NYL को जोड़िएगा। सब आदमी जोड़ दीजिए ऊपर में। चलिए यहाँ पर Y रहने दीजिएगा, ALKN
यहाँ वाई रहने दीजिएगा, तीन ही वर्ड को हटाना है, मतलब एन ई को हटा करके एन वाई एल देना, समझ गए ना। चलिए तो यहाँ भी दीजिए इसको, तो देख लीजिए एल्काइन है, तो एल्काइन में एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किए तो एल्काइन का ब्रांच बना, और एल्काइन के ब्रांच का नाम पड़ गया एल्केनाइल। क्या बन गया? एल्केनाइल। क्या बन गया? एल्केनाइल। आप देख लीजिए, तो यहाँ से भी एक हाइड्रोजन को हम डिस्प्लेस करेंगे, तो एक हाइड्रोजन को इससे डिस्प्लेस हटाएंगे, यहाँ क्या बनेगा? CnH2n, और यहाँ पर देखिए एक हटाए -2 तो ये है, एक और घटाएंगे तो माइनस ही ना दीजिएगा, तो यहाँ पर -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। शायद क्लियर हो गया होगा। तो अब यहाँ पर देखिए ब्रांच ऑफ, यहाँ एल्काइन दीजिए, इसमें से एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा YnYl, एल्काइनाइल, ठीक है। और यहाँ पर जो होगा कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा, यहाँ पर जो होगा -3 हो जाएगा। समझ गए ना। चलिए इसको सवाल में लिखिए फुर्ती में, तब आगे आपको बताते हैं। जल्दी लिखिए इसको, रूट वर्ड में जोड़ दीजिएगा, 3 वर्ड जोड़िएगा यहाँ पर, YnYl दीजिएगा, YnYl दीजिएगा, लिखिए दिस। चलिए, और यहाँ जो है n जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम ही है, और n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 जो है, जिस तरह से अपन लोग इंस्टीट्यूट में बताए थे, जो 2 प्रकार के थे, एल्केन, एल्कीन था और एल्काइन था। तो एल्कीन और एल्काइन में n का मान 2 ही रहता है, चूंकि इसमें 2 लिए थे तो ये भी उसी का ब्रांच है, तो इसमें भी 2 ही लेंगे, तो n का मान 2 ही लीजिएगा यहाँ पर, समझ गए ना। और यहाँ पर बना कर आप दिखाते हैं आपको। चलिए तो इफ लीजिए, n बराबर कितना है? 2 है, तो 2 लीजिए। अब बनाइए इस पर CnH2n -3, तो बताइए C है, n का मान क्या दीजिएगा? 2 दीजिएगा, H2 गुना 2 -3, तो बताइए ये C2 होगा, 2 दूना 4, और 4 में से 3 चल जाएगा, तो एक ही गुना हाइड्रोजन बचेगा भाई साहब। तो देखिए यहाँ पर कार्बन और कार्बन, चूंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो कौन सी था जी? एल्काइन का ही ब्रांच वाला एल्केनाइल, समझ गए ना। देखिए ट्रिपल बॉन्ड देंगे, और हाइड्रोजन एक ठो है, तो एक हाइड्रोजन इधर दे दीजिए, तो 3 1 4 और 3 1 4, बॉन्ड तो पुड़ गए, लेकिन एक परमाणु इधर खाली रहा कि नहीं रहा, तो यही क्या कहलाया? एल्केनाइल कहलाया। आप ध्यान दीजिए, एवं इसी प्रकार से जो है आप यहाँ 3 रख के बना लीजिएगा, तो 3 रख के यहाँ क्या दीजिएगा? यहाँ 3 दीजिएगा, इसका नाम लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, क्या है? 1 है, 2 है, 2 पर क्या होता है? मैथ एथ, रूट वर्ड में क्या जोड़ते हैं? YnYl, तो क्या हो जाएगा? इथेनाइल। क्या हो जाएगा? इथेनाइल हो जाएगा, समझ गए ना। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दीजिएगा? 3 दिए हैं, तो यहाँ भी 3 दीजिएगा, तो ये तो 3 ही होगा, 3 दूना 6, 6 में से 3 चल जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो कार्बन यहाँ पर कितने हो गए जी? 3 हो गए। ध्यान दीजिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, किसी एक के बीच ट्रिपल बॉन्ड दे दीजिए, तो मेरा मन हम यहीं दे देते हैं, कहीं पर दे सकते हैं, लेकिन हाँ एक बात याद रखिएगा, अभी कहीं दे दीजिए, लेकिन यूपीए नाम जब पढ़ाएंगे ना, तो ये ट्रिपल बॉन्ड कहीं नहीं दे सकते हैं, समझ गए ना। वहाँ फिर रूल होगा, इधर देंगे तो उसका नाम चेंजिंग हो जाएगा, वहाँ हम बताएंगे आपको, फिर अभी दे दीजिए, कोई बात नहीं है। तो चलिए, एक हाइड्रोजन को यहाँ दे दीजिए, और एक हाइड्रोजन यहाँ दे दीजिए, 3 1 4 इसको पुड़ गया, 3 1 4 इसको भी पुड़ गया, और 1 2 3 ही पुड़ रहा है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन दे दीजिए। बात समझ गए ना। एवं प्रकार से आप HW के रूप में 4 से लगभग 15 तक आप बना करके रखिएगा। कितना बना रखिएगा? 4 से 15 तक बना कर रखिएगा। बात समझ गए ना।
इतना बात को लिखिए, आगे बताते हैं। चलिए सब आदमी लिख लिए इसको, ये ध्यान दें, इसको मिटा देते हैं अब। चलिए अब ध्यान दीजिए, जितना भी फार्मूला आपको पढ़ाए हैं उस सबको एक जगह लिख देते हैं। ध्यान दीजिए, तीन फार्मूला से तीन फार्मूला निकाले हैं, वो तीनों को एक जगह लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा सब आदमी। पहला क्या था? एल्केन। उसके बाद क्या था? एल्कीन। उसके बाद क्या था? एल्काइन। यह तीन फॉर्मूला पहले था आप लोगों के पास। ये तीनों का फॉर्मूला आप लोग बोलिए क्या होता है? सामान्य आणविक सूत्र इसका क्या होता है? इसका होता है CnH2n+2 होता है। समझ गए होंगे? इसका होता है CnH2n होता है, इसका CnH2n-2 होता है। चलिए इससे अपना लोग एक फार्मूला और निकाले जो ब्रांच के रूप में बोले, तो उसका नाम क्या था? एल्काइल। एल्काइल निकाले, और एल्काइल जो था इसका जब अपन लोग फार्मूला बनाए थे तो क्या किए थे? CnH2n एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किए थे, तो यहाँ पर क्या बचा था? प्लस में 1 बचा था। तो ये जो निकला इससे निकला। बात समझ गए? चलिए पांचवा में आपको हम क्या दिए थे? एल्कनाइल दिए थे। क्या दिए थे? एल्कनाइल। और इसका जो था CnH2n था, CnH2n था, तो इसमें क्या कहते? एक को घटाए थे तो CnH2n-1 आया था। तो ये किसका है जी? एल्कीन का है। किसका है? एल्कीन का है। देख लीजिए 2 फॉर्म निकल गया। अब छठा नंबर में क्या था? एल्कनाइल था। क्या था? एल्कनाइल। इसका फॉर्मूला क्या है आप लोग के पास? CnH2n। देख लीजिए यहाँ पर Cn, यहाँ पर जो है CnH2n-2 है, एक हाइड्रोजन घटाए थे तो एक और आकर के यहाँ पर जुट गया था इसमें, तो ये किसका निकल गया? ये तीसरा का निकल गया। ये आपका मेन मक्खन हो गया। इसको सब आदमी अच्छा से चाट लीजिएगा। बात समझ गए ना? जो मुख्य चीज निकालना था, यही 6 मुख्य हाइड्रोकार्बन है। इसी चीज पर पूरा ऑर्गेनिक चलेगा। बात समझ गए ना? इतना सब आदमी कर लीजिएगा। और इतना के बाद आगे जो हम आपको लेकर आएंगे और सब हाइड्रोकार्बन है, उस सब के बारे में आपको डीपली चर्चा देंगे। वीडियो अच्छा लगे इसको सब आदमी शेयर कीजिए, शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर किया कीजिएगा। उससे हमको एनर्जी आएगी, तो हम थोड़ा बोल्ट हुए काम करेंगे, हमको भी काम करने में बहुत मज़े आएंगे। ओके, ज़्यादा बात हम नहीं बोलना चाहते। ओके, धन्यवाद।